गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल आए हैं मेरे पेड़ पौधे पे। और सुबह सुबह मैं जब जब इनको देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन ताज़ा हो जाता है। और इसी तरह सूर्य की रोशनी, सुबह की हवा, मौसम बहुत ही अच्छा लगता है सबको, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, मैं सुबह उठ के सबसे पहले छत पे जाती हूँ और फिर वहाँ से आके गरम गरम पानी पीती हूँ और फिर अपना जो काम है वो शुरू करती हूँ। तो इसी तरह अपने दिन की शुरुआत दिल में सकारात्मक सोच भावना लेकर अपनी रोज़ भरी ज़िंदगी की नित्य क्रियाक्रम की ओर बढ़ रही हूँ। मेरी वीडियो जो जहाँ से भी देख रहे हैं सबको धन्यवाद। और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों, मैं कोई प्रोफेशनल वीडियोग्राफर नहीं हूँ और ना ही प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हूँ। मुझे जैसा आता है मैं अपनी रियल लाइफ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोग की प्यार की ज़रूरत है। आप लोग मेरे दोस्त हो, आपके एक सब्सक्राइब से मैं आगे बढ़ सकती हूँ। आप लोग का सपोर्ट चाहिए मुझे। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ ज़िंदगी में, लेकिन आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर पाऊँगी मैं। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे व्यूअर्स बहुत अच्छे आते हैं लेकिन मेरे सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं। आप लोग को पता ही है, एक औरत बहुत कुछ कर सकती है। अपने माँ बाप को छोड़कर इस सांसारिक जीवन में पैर रखती है, इस गृहस्थ जीवन में पैर रखती है। हम औरत एक सांसारिक जीवन को छोड़कर दूसरे सांसारिक जीवन में पैर रखते हैं। जब हमें कुछ होता है तो हमारे माँ बाप हमको देखते थे, और जब हमारी बारी आते हैं तो हम अपने माँ बाप के पास नहीं होते हैं, एक गिलास पानी देने के लिए भी नहीं होते हैं। तो सोचिए हमारा किस्मत कैसा है, औरत जात है हम। हमेशा बोलते हैं तुम पराए घर से आई हो, पराए घर की बेटी हो। तो इस घर में आके हम पराए घर से आई हैं तो उनके माँ बाप को हम देखते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप के समय हम उनके पास नहीं होते हैं। यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता दे दिया है और साथ में दूध दिया है। वो अभी 2 रोटी खा के जाएंगे और उनको उतना भूख लगी नहीं है, तो दवाई खाएंगे, तो इसीलिए 2 रोटी खा के जा रहे हैं। खाली पेट दवाई नहीं ले सकते। अभी मैं उनका टिफ़िन पैक करूँगी और उनको टिफ़िन दूँगी। वो अभी दुकान चले जाएंगे, उसके बाद मेरा जो रोज़ का काम है वो मैं करूँगी। आज बेटी के स्कूल छुट्टी है, 2 दिन भारी वर्षा हुई तो स्कूल छुट्टी है, तो स्कूल नहीं गई है वो। हमारी बड़ी मम्मी ख़त्म हो गई है, तो 13वें दिन पाल रहे थे, 13वें दिन पूरा हो गए हैं। तो आज 14वां दिन है, तो आज से हम मांस मछली और जो भी ये नॉनवेज खा सकते हैं, प्याज लहसुन। तो ये वाला चटनी मैंने बनाया है, इसमें प्याज लहसुन डाल के बनाया। ये टमाटर की चटनी है और इसकी रेसिपी मैं किसी दिन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है, रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी गर्म दूध के साथ दवाई ले रहे हैं, वो दवाई पिएंगे। मैंने सुबह के अपने बिस्तर घड़ी कर लिया है, जमा दिया है, और मेरे हस्बैंड देखिए जा रहे हैं अभी। तो अभी मैं अपना काम कर लेती हूँ, पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी। एक कहावत है ना कि जैसा तुम इस पृथ्वी को देखना चाहोगे, पृथ्वी तुमको वैसा देखेगी। अगर मन में सकारात्मक सोच लेके सुबह दिन की शुरुआत करते हैं तो दिन बहुत अच्छा जाता है, और वैसे ही नकारात्मक सोच लेके अगर दिन की शुरुआत करें तो सारा दिन नकारात्मक जाता है। इस टेबल पे बहुत सारे दवाई रखे थे, जो इधर उधर के बोतल थे सब फेंक दिया मैंने, और कुछ जो दवाई है वो नीचे रख दिया। और इस टेबल को साफ़ करके अच्छे से मेरी बेटी का बैग और पुस्तक रख दिया। इसमें दुनिया भर का कागज़ इस टेबल के ऊपर रखी थी। कभी कुछ ड्राइंग करके रख देती थी, कभी कागज़ फाड़ के रख देती थी, कभी कुछ लिख के रख देती थी। मैंने सब फेंक के साफ़ कर लिया और टेबल को जमा करके एक साइड में रख दिया। मेरी बेटी कभी पापा के पास होती है तो कभी मेरे पास होती है। तो देखो ऊपर से आ गई है और आके मेरा बिस्तर पूरा बिगाड़ दी है। अभी आज छुट्टी है स्कूल, तो घर में कुछ भी उल्टा सीधा करेगी ये। अभी मैंने पूरा रूम में से कागज़ निकाला है। मेरी बेटी काट काट के पता नहीं क्या क्या बनाती रहती है, कुछ ट्राई करती रहती होगी, बनता कुछ नहीं है। कभी यहाँ ड्राइंग करेगी, कभी वहाँ ड्राइंग करेगी। देखो कितना सारा मैंने कागज़ निकाला है। आज स्कूल नहीं है दिन भर, तो कभी बिस्तर के ऊपर चढ़ेगी, कभी बिस्तर के नीचे, कभी ज़मीन पे लेटेगी
तो कभी चादर को नीचे बिछाएगी, ये सब करती रहती है। घर में अभी 2 बार झाड़ू लग गया है मेरा। तो अभी सुबह के बर्तन है उसको साफ़ करूँगी, फिर दोपहर का खाना बनाऊँगी मैं। दोस्तों कभी कभी ना तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मैं रात का बर्तन भी कभी कभी रख देती हूँ, तो उसको भी मैं अभी धो लेती हूँ, क्योंकि कल 2 कढ़ाई छूट गए थे, तो उसको मैं धो रही हूँ। और कितनी मेहनत करके मैं ब्लॉग बनाती हूँ दोस्तों, कभी टाइम नहीं मिलता, बेटी को भी पढ़ाना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग से और एक बार मैं बोलती हूँ, मेरे व्यूअर्स सही आते हैं लेकिन मेरे सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं। इसके बाद आ जाएगी दशहरा, दिवाली, तो मुझे घर की भी साफ़ सफाई करनी है। और भाद्र महीना में हमारे यहाँ घरों की साफ़ सफाई नहीं करते हैं। तो कल मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, तो उसको अभी मैं धूप में डाल के आई हूँ। 13 दिन ख़त्म हो जाने के बाद किसी के यहाँ, तो उसके बाद नाखून काट के बाल धो के शुद्धि होना पड़ता है। तो कल हम लोग हो गए थे और आज मछली बनाऊंगी। मछली लेके आए हैं मेरे हस्बैंड। मैं शादी से पहले भी बहुत कम मछली खाती थी और बोलते मछली खाना बहुत फ़ायदा रहता है। मेरी बेटी होने के बाद मेरे शरीर में खून की कमी आ गई, तो मैं यहाँ ज़्यादा खाने लगी हूँ। महीने में 1 या 2 बार मछली लाते हैं हमारे घर में। 15 दिन बाद, 1 हफ्ता बाद ऐसे कभी कभी ताज़ी मछली मिल जाए तो लेके आते हैं। तो ऐसे ही खाना होता है हमारे घर में, रोज़ रोज़ मछली नहीं खाते, कभी मन किया तो तब भी खाते हैं। सफाई हो गया, चूल्हा साफ कर लिया मैंने और अभी पीऊँगी मैं चाय। तो ये रही मछली, अभी दोपहर के लिए मैं बनाऊंगी। ये कातुल माछ है और इसमें हल्दी नमक डाल के मैरिनेट कर लूँगी और फिर फ्राई करूँगी। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से खाना बनाती हूँ, ज़्यादा मसालादार नहीं खाती मैं। किसी किसी को लगता है कि बंगाली है हम लोग तो बहुत मछली खाते हैं, ऐसा नहीं है, कभी कभार खाते हैं। खाना अच्छा है, जिन लोग हमेशा खा सकते हैं अच्छा है, हम लोग हमेशा नहीं खा सकते, इसीलिए नहीं खाते हैं। मछली बनाने की बहुत सारी रेसिपी है, लेकिन मैं सिंपल तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि खाने वाले मैं और मेरे हस्बैंड हैं और ये 2 टाइम के लिए बन रहा है। यहाँ पे मैं आलू डालूंगी, आलू को थोड़ा फ्राई कर लूँगी, फिर आलू के साथ मछली कढ़ी बनाऊंगी। ये हमारी छोटी सी लोहे की कढ़ाई है, मछली आलू इसमें ही फ्राई कर रही हूँ मैं। उसके बाद मैं बड़े कढ़ाई में इसको डाल दूँगी। और मसाले के लिए मैंने जीरा, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट को अच्छा से भूंज लिया है। अब इस सारे मछली को ये बड़े कढ़ाई में मैंने डाल दिया है और ये बन गया मछली। और लास्ट में मैंने गरम मसाला डाल दिया है, तो मैं बन गया, मेरा मछली तैयार हो गया देखिए। और सुबह मैंने ये खीरे की सब्ज़ी बनाई थी और ये चावल, इससे हमारा दोपहर का लंच हो जाएगा। तेरह दिन बाद घर में साफ़ सफाई करते हैं, तो जो भी गंदा कपड़ा चादर रहता है वो सब धोना पड़ता है। ऐसे टाइम पे चादर, तकिए का कवर, गद्दे का कवर सब मैंने धो दिया था, तो सूखे नहीं थे तो बाहर मैंने सुखा दिया था। कल के आधे कपड़े हैं, आज के आधे कपड़े हैं। तो अभी बारिश अचानक आ गई तो मेरे पूरे जितने सूखे भी हैं वो गीले हो जाएंगे, तो पहले मैं अंदर डाल लेती हूँ, उसके बाद मैं नहाऊंगी। ऊपर ये जो चादर डाल के घर बनाए हैं, ये घर भी पूरा बारिश से भीग गया है और यहाँ पे मुश्किल से मैं खड़े होके टांग रही हूँ कपड़ा। टांगने के लिए कुछ भी नहीं है, ना टेबल ना चेयर। मैं एक टूटा पलंग के ऊपर खड़ी होके फिर कपड़े को सुखा रही हूँ। बारिश के दिन इतने कपड़े हो जाते हैं क्या बताओ, 2-3 दिन तक धूप नहीं निकलती है। तो यहाँ पर मैं आधा कपड़ा टांग देती हूँ और नीचे आधा टांग दूँगी।
ये ऐसे चादर मेरे पास 2 है, एक बिछा दिया मैंने और एक धो दिया है। मैं जब भी बेड चादर व तकिया कवर खरीदती हूँ तो सेम खरीदती हूँ, एक धो देती हूँ और एक बिछा देती हूँ। ऊपर बहुत सारे कपड़े आ गए हैं और नीचे मैं अब जा रही हूँ। ये तकिया कवर है, इसको यहाँ टांग देती हूँ, सूख जाएंगे। सूख गए हैं, हल्के हल्के गीले हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी, आप लोग से विदा लूँगी, मेरे को नहाना भी है। तो अभी मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। आज का ब्लॉग यहीं तक, फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।